नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत 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 सुखद दिन भी रहा और बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, बहुत ही सुंदर चर्चाएं। आप देख रहे थे किस तरह आज हमारी आज आपके कल शाम को अगर नहीं देखा, कैसे 5 साल के बच्चों से महर्षि प्रश्न पूछ रहे थे। जागृत बच्चे 5 साल के कहने को होते हैं और आप देखिएगा कैसी कॉन्वर्सेशन और कैसे प्रश्न, कैसा चिंतन कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। 5 year-olds ओनली 5 year-olds प्रश्न उठे। परमेश्वर एक है, परमेश्वर बहुत सारे भगवान हैं और कैसे बच्चे नोटिस करते हैं, कितनी सुंदर बात है। और फिर जो ज़बरदस्त था और वो था 5 साल का बच्चा पूछ रहा है। आप देखिए उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितना ज़बरदस्त होगा। मैं कैसे मानूं कि आप कह रहे हैं कि स्वामी जी मेरे साथ स्कूल जाते हैं। कैसे मानूं मैं। मतलब वो दिखते तो है नहीं, स्वामी जी दिखते तो है नहीं, पर अब कैसे मानूं कि वो मेरे साथ स्कूल जा रहे हैं। तो बहुत 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 ज़बरदस्त था। तो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट बच्चे और आई गेस मुझे भी लगाया हुआ था। मुझे भी लगाया हुआ था उनके साथ। और मैं बाद में हंस रही थी कि मैं कभी भी बच्चों के साथ बच्चों जैसी बात नहीं करती हूँ, इन द सेंस कि मैं उन्हें छोटा समझकर उनकी इंटेलिजेंस को का अनादर नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। सो जितने लेवल का वो प्रश्न पूछते हैं, जैसे पूछते हैं, तो उनको उसी लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल का आंसर मिलता है। आज तो बहुत सुंदर बच्चों का ही बहुत ज़बरदस्त प्रश्नावली का दिन रहा। और सीधी का बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि बच्चों को सब समझ आ रहा था। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और मैं बाद में हल्का सा ग्लिम्स भी लिया वीडियो का, जो कि मैं लेती नहीं हूँ, पर प्रभु ने दिलाया होगा तब मुझे आया। मैं कहा ये देखो, बातचीत भी प्रभु कैसे उनसे करवा रहे थे, बिल्कुल बड़ों की तरह। और अच्छा है क्योंकि वो सोचते हैं और उनको उसी लेवल का ही आंसर पसंद होता है, ना कि उन्हें ट्रीट किया जाए बिलो देयर इंटेलिजेंस। बहुत ज़बरदस्त था। एक और बच्चे का प्रश्न भी आया था कि तो उसने वीडियो भेजा कि नंदी पानी पीते हैं, उनको पानी पिलाया जाता है तो वो पानी पीते हैं और उनके एरिया में सब नंदी पानी पीते हैं। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि ये क्या है, ये साइंटिफिक है या इसके पीछे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो मैंने उसे कहा कि मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है। और हो सकता है इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च हो, मैंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हो सकता है नहीं भी हो, पर हाँ, इस संसार में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जिनका साइंस रिसर्च नहीं कर पाई है। तो मैंने उसे कहा कि इसलिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों में जाती नहीं हूँ, पर हाँ इंजॉय करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट जो भी अद्भुत चीज़ें हैं। पर क्यों नहीं जाती मैं इन चीज़ों में, और क्यों नहीं मुझे गुरुजन इन चीज़ों में लेके जाते, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है। क्या नंदी जी के पानी पीने से मेरे अंदर रूपांतरण आएगा, या नंदी जी के पानी पीने से मेरी मैल मन की धुल जाएगी? क्या नंदी जी के पानी पीने से मेरा आत्मा जागृत हो जाएगा? 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं।
और अगर नंदी जी तो पानी पिए, मैंने देखा, पर मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा रास्ता अलग है और मेरा लक्ष्य भी अलग है। इसलिए मुझे उसी तरह के संत मिले हैं जो कि मुझे उस रास्ते पर लेके जा सके, और जो मेरी सोल की, आत्मा की जो प्यास है, वे इसी रास्ते से बुझेगी और बुझती है। बच्चे को आई थिंक अच्छा लगा उसे, आई थिंक सो अच्छा लगा ये उत्तर। ये वाला तो नहीं दिया था पार्ट मैंने कि मेरा लक्ष्य क्या है, वो तो मैं ये मेरे अपने ये स्थान दिया है महाराज ने, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ। और भी चर्चा चली, एडल्ट बुक क्लब भी था, वहाँ पे भी चर्चाएं चली, टॉक में जो भी चीज़ें आती हैं उसकी बातचीत चली, और जो मैं फेस टू फेस कई बार प्रश्न होते हैं उसकी बात चली। तो वहाँ पे ज़रूर स्पष्टीकरण किया कि टॉक में जब आती हूँ बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है, और मुझे नहीं पता, प्लान्ड नहीं होता, और मैं बस आके बैठती हूँ, और महाराज को कौन से प्रश्न लेने होते हैं, कौन सी चर्चा करनी होती है, ये वही डिसाइड करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि जो प्रश्न उन्होंने झोली में डाले होते हैं वो मैं लिख के रख लेती हूँ सामने। अब वो लेते हैं कौन से कि नहीं लेते, ये उन पर होता है। और मैंने खुद भी बहुत बार नोटिस किया है कि जो मेरे भाव कई बार वन ऑन वन टॉक बात करने में आंसर करती हूँ, वो टॉक में बहुत भिन्न भाव होते हैं, और जो उत्तर कई बार वन ऑन वन दिए होते हैं वो टॉक में आके बहुत डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव होता है। और तो इसलिए टॉक में एक जर्नलाइज्ड होता है, पिन पॉइंटेड नहीं होता। पिन पॉइंटेड केस होता है बट जर्नलाइज्ड होते हैं, क्योंकि ना जाने कौन 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 उन चीज़ों से गुजर रहा होता है और उन चीज़ों को गो थ्रू कर रहा होता है। इसलिए हर चीज़ यहाँ की बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त अद्भुत है, और बहुत ज़बरदस्त चमत्कार, ट्रांसफॉर्मेशंस महाराज दिखा रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। जो साधक कभी नहीं गाए, कभी जीवन में नहीं कभी गाए, उन्होंने भजन गाया। जिस बच्चे ने कभी नहीं भजन गाया उसने भजन गाए, और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं ऐसे जो कि बहुत, जिनके साथ एवरी डे मिरेकल्स, इस तरह के अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन के मिरेकल्स हो रहे हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। So every day becomes a celebration. Every day becomes, it's just beautiful. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और बहुत अद्भुत वाइब्रेशंस, एवरीथिंग। फिर आज हमने मीटिंग भी रखी थी, हम लोग मिले भी, जो कि ओपन होता है, पिन पॉइंटेड नहीं होता कि कौन मिलेगा। जो सारे लोग सत्संग में भाग ले रहे होते हैं उन सबको इनवाइट जाता है, और उनमें से कौन पहुंचता है वो महाराज पहुंचाते हैं। उनमें से किसका योगदान होता है वो महाराज दिलवाते हैं। सो इट इज ऑल माई गुरुजन्स बेस्ड, नोबडी इज पिन पॉइंटेड कि आप आइए, नो, इट्स ओपन। जो लोग सत्संग के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा, और उन्होंने चर्चा भी की, और किस तरह से, और आपसे बात जैसे की थी कि एक साधिका जी ने बोला कि अनुमान लगाया कि मेरी फैमिली मुझे कंप्यूटर नहीं देगी, अगले दिन ही उन्होंने बोला नहीं, मुझे कंप्यूटर मिल गया। कभी स्वामी जी को सामने रखा ही नहीं, कभी स्वामी जी पर विश्वास किया ही नहीं कि वे काम करवा रहे हैं, वे लेके जा रहे हैं। और बात बड़ी ये महाराज ने बुलवाई थी। क्योंकि साधकगण खुल के बात नहीं करते हैं, और मैं बच्चों को भी बोलती हूँ खुल के बात करो। जैसे एक बच्चे की ड्यूटी लगी हुई थी,
और उसका जो जो जिन साधक ने वो बनाया उसमें उसका नाम नहीं था, कुछ और मिसमैच हो गया था। तो उस बच्ची ने कहा, आंटी क्या मेरी ड्यूटी नहीं है? मैंने उससे कहा, बेटा ऐसे मत पूछो, ऐसे पूछो कि आंटी मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी पर यहाँ नहीं है, आप प्लीज़ चेक करके बता दें कि मेरी ड्यूटी तो वहाँ लगी हुई है पर यहाँ नहीं है। उल्टा नहीं पूछना कि क्या नहीं है, नो वाई, आपकी ड्यूटी रिटर्न में गई है, तो अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो आप बोलिए कि मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, प्लीज़ काइंडली चेक कि मेरी ड्यूटी है, इस तरह से। तो वो बच्चा सॉरी बोले, उनका नो, सही बात के लिए सॉरी क्यों बोलना, बहुत अच्छा उसने किया। उसे सबको बोला हुआ है कि उस ग्रुप में पूछिएगा, पीछे पीछे जाके मत पूछिएगा एक दूसरे से, सीधी बात पूछिएगा, सीधी बात कीजिएगा और घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। तो उस बच्चे ने कहा सॉरी, तो मैंने कहा नहीं, सॉरी की बात नहीं है, अच्छी बात की है आपने, सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, तो घुमा फिरा कर बात क्यों करनी, उसके लिए सॉरी क्यों मांगना, अच्छी बात की है। तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये भी रहा। फिर उसी पे चल रहा था कि हम जब मंत्रणा कर रहे थे तो पता चला, तो मुझे पहले भी मैंने पूछा तो साधिका जी से कि आप सत्संग जाते हैं, आपकी ड्यूटी लगा दे, तो उन्होंने हाँ जी कहा था। तो आज भी फिर वही प्रश्न आया, तो पता चला कि वो श्री रामशरणम में 4-5 लोग ही आते हैं सुबह सत्संग के लिए, और जब वे नहीं जाती हैं तो सीडी पे लगती है। मैंने कहा नो, नेवर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग है, यहाँ पर साधकों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि कभी उनको अवसर मिले तो वो अपने श्री राम शरण में जाके अपना अर्पण कर सकते हैं। और एक बच्चे ने फिर बताया कि मेरी श्री राम शरण में भजन की ड्यूटी है। मैंने कहा ओ तेरी बड़ी 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 जल्दी मौका मिल गया भजन गाने का। और तो बहुत सुंदर बात है, पर ऐसा नहीं है कि आप श्री राम शरणम छोड़ के इधर आए। नो, दिस इज अ ट्रेनिंग प्लेस। यहाँ हम सीख रहे हैं, हर चीज का सीख रहे हैं, हर चीज, बहुत चीजें सीख रहे हैं। सो उन्हें कहा नहीं, उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ऐसी ड्यूटी लग सकती है जो पहले ऐसा हो फिर बाद में कोई और करेंगे। नो, नो वे, बिल्कुल नहीं। आपको महाराज ने इतनी सुंदर ड्यूटी दी है कि आप हारमोनियम पर जाके अर्पण करें, जैसे सत्संग होना चाहिए। और उन्होंने आपको ऑलरेडी कब से तैयार किया हुआ है, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं, और आप केवल इधर के लोभ के लिए आप वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते। नो वे। आप सुंदरकांड जी में ड्यूटी लीजिए, रामायण जी में ड्यूटी लीजिए, पर ये सुबह की नहीं ले सकते आप। आप जाप में बैठिए, बट वहाँ अपनी ड्यूटी तो पहली ड्यूटी वहीं पे है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एट ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा तभी जब भी आप ड्यूटी करते थे कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, जब भी आप कुछ कर रहे थे कुछ ना कुछ पसंद नहीं था महाराज को। ये साइंस होते हैं उनके कि कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ वो बताना चाह रहे थे, जो कि तभी तभी फिर हमारी मीटिंग हुई और ये चीज़ें फिर डिस्कस हुई। एक और चीज़ें डिस्कस हुई कि हम आध्यात्मिक हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट तरह की सोच रख के साधना कर रहे हैं, और हम देह के संबंध की ड्यूटीज को ऊंच नीच नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ये वाली ड्यूटी है तो ये ऊंचा है। ये एक आत्मा को जो मानता है वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए हर चीज देह की, हर चीज परमेश्वर की के कार्य के लिए, और कोई ऊंच बड़ी छोटी नहीं है, क्योंकि हर चीज परमेश्वर की है। तो आप अपनी बुद्धि से, क्योंकि आप देह पे फोकस्ड हैं, आप अपनी बुद्धि के कारण कोई भी चीज सत्संग के लिए ऊंचा
या नीचा नहीं ला सकते। आप दूसरों को भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसको ऊंची ड्यूटी मिली है, इसको छोटी ड्यूटी मिली। ड्यूटी कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती है। और फिर महाराज ने ये भी कहलवाया था, ये सत्संग में महाराज ने बताया, कहते कि ये रामोपासना कर रहे हैं तभी ये चल रहा है, नहीं तो ईर्ष्यावश द्वेष के कारण एक दूसरे की फेवरेटिज्म ऐसी बुद्धि बन जाती, ये तो कब का खत्म हो गया होता। ये तो रामोपासना की स्वामी जी महाराज ने इतनी रगड़ाई कर रहे हैं, सत्य पालन की, ईर्ष्या द्वेष पीछे रखने की, दूसरे को आदर सम्मान देने की इतनी जबरदस्त साधना चल रही है। तो इसी के कारण पूरी तो हम में किसी में भी नहीं उतरी, बट फिर भी चल रही है, तो इसीलिए टिका है। इसीलिए हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो भी ड्यूटी आती है तुम झोली में करते हैं। तुमने ये भी सीखा कि जब मांग के ले रहे हैं तो वहां पे दो डिफरेंस आते हैं। एक बहुत तेज एनर्जी आपको प्रेरित कर रही होती है, आप हिलो ना, मेरे जैसे नहीं हिले, जहां बैठा दिया बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूं, पर हिलाते हैं वे, कहते हैं जाओ वहां जाके कह, जाओ वहां जाके कह, ऐसे कहते हैं। तो मुझे क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है तो मुझे जाना पड़ता है। वे झुकाते हैं और कि भाई नहीं झुक, अब बोल, मैं कर लूं झुक, मुझे जैसे भी महाराज की इच्छा, ये अलग होता है। रादर देन मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, मुझे ये भी दे दीजिए। बहुत 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 ही सफल रही थी और बहुत अच्छे डिसीजंस रहे, बहुत ज़बरदस्त कृपा महाराज की रही। और ऑफ कोर्स हम सब एक ही बात आती है, वी आर लर्निंग, राइट, वी आर लर्निंग। सो हर चीज़ महाराज पर है, वे डिसाइड करते हैं और हर चीज़ वे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में मुझ में इतना वो नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ नहीं, मैं प्लान नहीं करती, वो प्लान करते हैं सब कुछ। सो उन्हीं की प्लानिंग सर्वोपरि और बहुत सुंदर भी रहती है। बट हम सीखते बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त सीख रहे हैं, और उसके कारण बहुत ज़बरदस्त महाराज ट्रांसफॉर्मेशंस बहुतों में ला रहे हैं। वो देख के बस ज़बरदस्त आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। एक और चीज़ आई, और देखिए महाराज कितनी उच्च सोच दे रहे हैं। सदी मुझे अक्सर आते हैं, मुझे जब आते हैं तो मैं तो दे देती हूँ। जैसे कि मुझे आता है अनुपमा, भजन की, बच्चे बोलते हैं कि भजन की ये दे दीजिए वर्ड्स, तो मैं भिजवा देती हूँ। तो एक साधिका जी ने कहा कि हमें कई बार भजन बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या हम उन साधकों से मिल लें। मैंने कहा ये अपने गुरुदेव से कहिए, आपको बहुत सुंदर एक भजन लगा है तो अपने महाराज से कहिए, वे आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे अगर ऐसी इच्छा है तो। और फिर आपको हो सकता है वो भजन फिर से सुनने को मिल जाए, राइट, rather than कि एक और एक्स्ट्रा चीज शुरू हो जाए, है ना, वार्तालाप की और कुछ और चीज की। हम जानते हैं जो लोग भजन गाते हैं या कुछ भी गाते हैं, महाराज ने, ये मेरे बिल्कुल सामने हुई भी बात है, मतलब मैं सत्संग में बैठी थी तब ये प्रवचन हुआ था। तो गाने वालों का महाराज ने कहा था बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा। महाराज ने तो तक ने ये तक चीजें कही थी कि हमारा मतलब जिन्होंने गाना होता है या जिनको पता होता है गाना होता है उनका, या जिनको अपेक्षा होती है कि नाम आएगा गाने के लिए, वो सारा सत्संग उसी में लगे रहते हैं। उनका अंदर का सिस्टम, वो सब सारा वो चीज अलग ही चल रही होती है। और फिर जब उसके बाद जो वाह वाह होती है, तो इसलिए ये चीजें अवॉइड करने के लिए साधक साधना रत ही रहें। वे खुद महसूस करें कि आज महाराज ने खूब आनंद दिया, और देते भी हैं। बच्चों को भी यही बोला कि कोई वाह वाह करे ना करे, आपको खुद ही महाराज बता देंगे कि आपको गाने में इतना आनंद आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि महाराज कितना आनंद ले रहे हैं।
उसी तरह साधकों के साथ भी। तो संसार ना ही टच हो प्रशंसा का और बाकी चीज़ों का, क्योंकि हम एक चीज़ पे तो रुकते नहीं हैं। हम उंगली दें तो हम पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मिनिमम टॉक इन सत्संग बिहाइंड द डोर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहाइंड द डोर्स मिनिमम टॉक ऑफ सत्संग। जस्ट अपना साधना में रहिए, जो सीखा है वो अपनाएं हम, और जो जो काम दिए हैं वो करते जाएं। महाराज से महाराज हैं, अपने आप को डट कर बिजी रखिए। और हम लोग के बुक क्लब्स होते हैं, सब होते हैं वहाँ, खूब हंसी मजाक और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, सब कुछ होता है। सो बिल्कुल बहुत सुंदर कर सकते हैं। सो इसलिए ये बहुत सुंदर रहा था, वेरी वेरी वेरी, बहुत सुखद रहा था, बहुत सुखद था, शांति थी बहुत ज़्यादा। आज के सभी रामोपासनाएं, एडल्ट बुक क्लब्स करके बहुत शांति थी। और आई गेस साधकगण भी बहुत ज़बरदस्त शांत थे, तभी ऐसे था। सो बहुत दया है गुरुजनों की, बहुत ही सुंदर दया है। एंड we'll continue to grow, yeah, we'll continue to stay focused। लक्ष्य की क्या बहुत सुंदर, और भी प्रश्नों के भरे बहुत सुंदर चर्चाएं चली, और वो हम ज़रूर लेके महाराज डिस्कस करेंगे। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, उन बिन सब जग खायरो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली जाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची।
बच्चों के प्रश्न। बच्चे पूछते हैं, आंटी अगर कोई नास्तिक हो, एथिस्ट नास्तिक हो, तो पर उसके कर्म बहुत अच्छे हों, वो कर्म उसके बहुत अच्छे हों, तो क्या उसे प्रभु प्राप्ति हो सकती है? देखिए देखिए लेवल ऑफ डिस्कशन देखिए, है ना। और जब हम चर्चा करते हैं गुरुजनों की पुस्तकों से, तो बच्चे देखिए कैसे सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी वर्ल्ड में और देखते हैं कि कितना सुंदर कोई काम कर रहा है पर प्रभु में नहीं। तो उन्हें यही कहा कि स्वामी जी महाराज तो एथिस्ट थे ना पहले। प्रभु में नहीं विश्वास करते थे, भूल गए थे बच्चे। इनका फिर से गुरुजनों की पुस्तकें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना लंबी जर्नी ले ली है कि भूल गए। कहते ओ हाँ, तो याद आया उन्हें कि स्वामी जी महाराज तो पहले परमेश्वर के अगेंस्ट बोलते थे, परमेश्वर के ना होने पर बोलते थे, और फिर जीवन में मोड़ आया। तो उसी तरह से ऐसे लोग जो कि अपने कर्म बहुत सुंदर होते हैं, सेवादार भी होते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, पर परमेश्वर में नहीं बिलीव करते, उनके उन कर्मों के कोई हो सकता है कोई कारण, कृपा के कारण उन्हें फिर संत मिलते हैं किसी जीवन में। और जब किसी जीवन में संत मिलते हैं, फिर प्रभु प्राप्ति की ओर वे जाते हैं। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर बच्चे ने पूछा बहुत अच्छा था ये भी, कि आंटी क्या जो डॉग्स हैं या पेट्स होते हैं, तो क्या वो हेवन जाते हैं? तो पहले फिर से मैंने क्लियर किया बच्चे को कि हेवन हम लोगों के लिए इंद्र देवता का ही लेवल है। हम लोग उसके बहुत बियॉन्ड जाते हैं। और तो इसलिए इंद्र देवता, यस, इंद्र देवता का, वी आर मेनी, सो मेनी पीपल आर लिविंग ऑन हेवन, ऑन दिस अर्थ, लिविंग इन हेवन ऑन दिस अर्थ। क्या मतलब होता है स्वर्ग में रहने का? कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, राइट। जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद पा रहे हैं, जो देना चाहते हैं दे पा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं दे जा पा रहे हैं। सो यू नो पीपल आर लिविंग इन हेवन ऑन दिस अर्थ। तो जो पेट्स हैं उनके, वो तो डेफिनेटली, राइट। क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई अटैक नहीं करता है, उनको भर पेट अच्छा खासा खाना मिलता है, एसीज में रहते हैं, बहुत सुंदर से उनका पालन पोषण होता है, रहने को मखमल का गद्दा होता है, बड़ी डेलिकेट तरह से रखा जाता है उन्हें, वाइल्ड में नहीं रहते। तो वो तो हेवन में ही रह रहे होते हैं। उनके कर्म ऐसे कि मानव जन्म नहीं मिला, उनके कर्म ऐसे कि वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते, पर उनके कर्म जरूर ऐसे कि उन्हें ऐसा घर मिला जीने के लिए जहाँ फुल कंफर्ट्स हैं, है ना। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा हाँ कितने सारे जोक बने होते हैं कि ये देखो इन कि डॉग्स एंड कैट्स कितने रॉयल तरीके से रह रहे हो। तो यस, उनके कर्मास होते हैं, पर ह्यूमन परमेश्वर नहीं प्राप्ति कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बर्थ नहीं है। हाँ, अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी आत्माओं के साथ रह सकते हैं, ताकि अगला जन्म मानव जन्म मिले, और कि वो सफल कर सकें अपना मानव जीवन। बट यस, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग इन हेवन ऑन दिस अर्थ। बहुत सुंदर रहा, और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन थी हमारी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चल रहा था बुक में। और वहाँ स्वामी जी महाराज की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, क्या समझते हैं, और क्या हमने समझा है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, अपने आप को सम्मान देना। तो बच्चे से पूछा कि आपने प्रैक्टिस किया? तो कहता हाँ। कहता क्यों, जहाँ भी मुझे लग रहा था कि मुझे एंगर आ रहा है, वहाँ मैंने अपनी सोल को याद किया, और फिर उसको याद करके मैंने बोला कि मैं तो जॉयफुल हूँ, मैं तो ऑलवेज इन पीस हूँ, ये हूँ मैं। तो मैं लो लेवल पे क्यों गिर रहा हूँ, मैं एंगर में क्यों जा रहा हूँ? और उसने कहा इट वॉज अमेजिंग, मैं जितने जल्दी वापस आ गया, ये सोच के ही वापस आ गया।
बहुत ज़बरदस्त। तो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब है कि परिस्थिति अपनी आत्मा को जो वो है उसका उसका सम्मान बनाए रखना। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, राइट। हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत पक्का करके सिखाया है, हमें ध्यान में से बिठाते हैं, हमारी चर्चाओं में आत्मा आता है। परंतु अगर हमारे व्यवहार अपनी सोच के कि अगर मैं मानती हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, पर हमारी सोच उसके विपरीत होती है, देन आई एम इन ट्रबल, देन आई एम इन सॉलिड ट्रबल। वो ठीक नहीं है बिल्कुल मेरे लिए, राइट। सो इसलिए जब हमने ये चिंतन किया है, जब हमने ये माना है कि मैं आत्मा हूँ और परिस्थितियां अपमान की आ रही हैं, परिस्थितियां तिरस्कार की आ रही हैं, तो अब ऐसी चीजों में मुझे अपना कैसे सम्मान दूं? मैं अपनी आत्मा को दूसरे से नाराज होके, दूसरे को रिटेलिएट करके? आत्मा को कोई लेना देना नहीं राइट। आत्मा को कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। आत्मा की एक ही पुकार है, एक ही प्यास है, एक ही भूख है, परमात्मा, है ना। कुछ मर्जी हो रहा है बाहर, उसे तो तब भी एक ही चीज चाहिए, परमात्मा, राइट। सो ये जानते हुए, अगर बाहर से अपमान आ रहा है, बाहर से तिरस्कार आ रहा है, तो कैसे हम रिटेलिएट कर सकते हैं, कैसे हम कुछ बोल सकते हैं? हमें नहीं बोलना है। जितना हम अपने आप को सोल कंटेंट मानेंगे, जितना हम अपने आप को आत्मा स्वरूप मानेंगे, उतनी ये चीजें बसती जाएंगी और हम अफेक्टेड नहीं होंगे बाहर या कुछ हो रहा है तो। हमारी पर्सनैलिटी को लेके, हमारे थॉट्स को लेके, जितना भी जो भी कुछ हो रहा है, इट्स फाइन, राइट, इट्स फाइन। क्यों? तो ये बहुत सुंदर, एक बच्चे ने कहा कि मैंने ये प्रैक्टिस किया कि मैं जो मैंने काम किया है, मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा या दूंगी। और जैसे उसने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे, राइट। तो जब मैंने अपना आइडिया दिया और दूसरे का आइडिया सुना, तो मैं उस पर पॉज करूंगी, सोचूंगी और फिर करूंगी। तो उसे जब बोला कि यहाँ पर आत्मा सम्मान कैसे आया, तो कहती मुझे नहीं पता, पर मैंने ये प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पर फिर हमने केस लिया कि ग्रुप में है बच्चे, या जैसे प्रेजेंटेशन एडल्ट्स की भी होती है और आइडियाज देते हैं, ग्रुप में कोई बच्चा कह दे ये क्या बेकार सा आइडिया है, ये हमें नहीं पसंद, ये है वो है, इस तरह बोल दे। तो जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, इसका क्या मतलब है ऐसी सिचुएशन में कि मुझसे जो आइडिया आया है, मेरे अंदर मेरे आत्मस्वरूप ने जो मेरा आइडिया दिया है, वो बहुत सुंदर है, वो मुझे समझ आ रहा है, मेरी विजन में है। बट इट्स ओके अगर दूसरों को इसका समझ नहीं आया तो इट्स फाइन। पर दूसरा अगर उसे नीचा गिरा रहा है, नहीं, मुझे वो नीचा लेना ही नहीं है। अब संसारिक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हम वहां पे एंग्री होके चले जाए, या फिर हम कट ऑफ कर दें, या हम कहें कि हमें ग्रुप से निकाल, हमें दूसरा ग्रुप कर दो, क्यों, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, दे डिसरिस्पेक्ट मी, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। पर स्वामी जी महाराज के अनुसार कि कैसे, किस तरह से हम अपनी आत्मा का सेल्फ रिस्पेक्ट मानेंगे, कि पहली बात हम अपने मन की रक्षा करेंगे, हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे, कि हम कोई मैल नहीं आने देंगे अपने अंदर, राइट। जब हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे तो हम कोई नेगेटिव विचार नहीं आने देंगे कि उसके ऊपर कोई आवरण ना चढ़ जाए। हाँ, और उसके बाद जो मेरी आत्मा से जो आइडियाज आए हैं, वो हम प्रेजेंट करेंगे, उसको मानेंगे कि हाँ इट्स ओके कि दूसरों को ये समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है बहुत बियॉन्ड है उनकी दृष्टि से, वो देख नहीं पा रही क्या चीज़ है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। और इसमें मेरी फेवरेट कहानी, जो कि जिसमें एक संत के पास कलयुग आता है,
और कलयुग बोलता है कि तू राम नाम ना जप और मैं देख तेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तो संत कहते हैं नहीं, मैं तो राम दरबार में बैठा हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं मेरे को सब कुछ तो मिल रहा है राम दरबार में। और तभी कलयुग एक ड्रंकर्ड का भेस लेके आता है और वो कहता है बाबा जी आपके विस्की के सारे पैकेट पहुंच गए हैं। सारी संगत सुनती है और इस स्टेटमेंट के कारण सारी संगत छोड़ जाती है। तो कलयुग कहते हैं देखा, तू अभी भी मेरी मान जा, नहीं तो और तेरे को फेस करना पड़ेगा। तो संत मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते और बोलते हैं कि मैं राम दरबार में बैठा हूँ बस। तो फिर तो कहते देख तू अभी भी मान जा, देख मैं क्या करता हूँ। तो जब संत कुछ नहीं कहते तो कलयुग एक कोड़ी का रूप लेके सड़क पे बैठ जाता है और वहां पे आते जाते उनको बोलता है कि मुझे उस बाबा जी के पास ले जाओ, मुझे उस संत जी के पास ले जाओ। मुझे सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि अगर वो संत ये पानी छिड़केगा मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ले जाओ उस बाबा जी के पास। तो लोग ले जाते हैं और वो बाबा जी को कहते हैं कि भाई छिड़को पानी। तो बाबा जी कहते हैं मैं नहीं ऐसे कोई काम करता। कहते नहीं, भगवान ने कहा है आप छिड़को। तो वो छिड़कते हैं, वो खड़ा हो जाता है, फिर वाह वाह हो जाती है और भर जाती है संगत। तो कलयुग कहता है देखा, मेरी मेरी शक्ति देखी, मैं तेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। संत मुस्कुराए और कहते हैं कलयुग तूने एक चीज नहीं देखी, जब यहाँ कोई नहीं था तब भी मैं वैसा ही था और जहाँ यहाँ सब हैं तब भी मैं वैसा ही हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त, मुझे ये मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट भी है। और बच्चे सब समझे कि आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना और अपनी आत्मा के ऊपर और आवरण नहीं चढ़ाना, अपनी आत्मा की रिस्पेक्ट मेंटेन करनी। कहीं से तोड़ देना, कहीं से तिरस्कार करके आपको तिरस्कार कर रहे हैं आपका, लेट देम डू इट। हम जो हैं हम तो वही रहेंगे। राइट। सो तभी तो फिर बात अलग हो जाती है। सो इतनी हैवी, इतनी ज़बरदस्त चर्चाएं देखिए दिन भर। इट वॉज सच ए ब्लिसफुल डे। और चलते हैं हम आगे। और आगे भी जो प्रश्न है बहुत गजब का है, वो भी लेंगे आज। तो बड़ा बड़ा सुंदर है ये आज की टॉक, बहुत ही रिच एंड रिच विद लर्निंग। तो हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। ओ बाप रे, देखिए समय तो हो भी गया। मुझे लगता है आज भी प्रश्न नहीं ले पाएंगे। ये प्रश्न ही थे कितने सारे बच्चों के लिए प्रश्न, और बहुत सुंदर हैं। और या महाराज पसंद करते हैं कि संडेज को, क्योंकि सैटरडेज को खूब बुक क्लब्स होते हैं तो प्रश्न आए होते हैं। पेज 577, थर्ड प्रसंग। एक साधु से एक सज्जन ने पूछा, महाराज समदृष्टि किसे कहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, सौम्य, एक तो वह जन समदृष्टि होता है जो सब में एक सा आत्मा जाने, दुष्ट जनों के बुरे कर्मों को बुरा कहे परंतु दुष्ट जनों से घृणा ना करे, अपने समान सबको समझे। हाँ, सब वी आर ऑल इक्वल, ये संबुद्धि है ना। दूसरे जो जन एक निरंजन निराकार नारायण को सबका ईश्वर माने, वह समदृष्टि। तीसरे, जो मनुष्य अपने वैरी को भी रोग में विपत्ति में सहायता करे, वह समदृष्टि। यस, जो हमसे वैर करते हैं पर उनको कष्ट आता है तो वी नो दैट वी विल बी रेडी टू जंप इन। चौथे, समदृष्टि वह जन जो दान उपकार करते समय अपने पराये का विचार ना करे और जो पक्षपात रहित सत्य कहे।
बहुत इम्पोर्टेंट है और सही बात है। आज इसी पक्षपात पे आई, आज महाराज ने एक न्यूज़ पे रुकाया जिसने बहुत बहुत पीड़ा दी। नाइजीरिया के बच्चे और बाकी कई एशियन बच्चे भी यूक्रेन में जब फंसे पड़े हैं, तो उन लोगों ने अपने लोगों को तो निकाल दिया और उन बच्चों को नहीं निकाला। 16 साल के बच्चे फर्स्ट ईयर मेडिकल में, इतनी दूर, इतना पैसा उस देश को दिया एजुकेशन के लिए, और उन्होंने रंग भेद के कारण उन बच्चों को इतना कष्ट से, बेचारे टैक्सी वाले लूट रहे उन्हें पैसे से, उन्हें बॉर्डर पे जाना कि भाई निकले वहां से, बीच में ही छोड़ गए और बोला बस थोड़ा सा आगे चले जाओ, बस बॉर्डर आ गया। कहते हम सारा दिन चलते रहे और इतनी ठंड है वहां पर, इतना रंग भेद, इतनी क्रूअल्टी, सारे देश जिनका साथ दे रहे, वो कितनी कुटिलता कर रहे हैं। सारे देश दे रहे हैं यूक्रेन का साथ, सारा विश्व दे रहा है यूक्रेन का साथ, पर वो अंदर क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ, इतना घिनौना रंग भेद बच्चों के साथ। वो भी यही तो, इतना द्रवित हुआ हृदय ये पढ़कर। अकेले बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे, इमेजिन 16, 17, 18 इयर्स के बच्चे, इतना सिर्फ रंग के कारण, केवल रंग के कारण उन्हें बिठाए रखा, जाने नहीं दे रहे बॉर्डर से। इतनी क्रूअल्टी देखिए, और जबकि सारा विश्व आपके साथ है, तब भी आपका हृदय ऐसा नहीं है कि आप सबको वहां से निकाल दें। हाँ, तब भी देखो सारा विश्व आपके साथ है, पर फिर भी आप में दया करुणा नहीं है कि आप दूसरे मुल्क से बच्चे जो आए हैं उन्हें फटाफट वहां से निकाले। देखिए करुणा ही नहीं है। हाँ, कि भाई राहत, दया, इस तरह की चीज ही नहीं है, जबकि आपको वर्ल्ड का साथ मिल रहा है, विश्व का साथ मिल रहा है। क्या ये है कर्म? ये बनते हैं अब कर्म। हाँ, कैसे हम कर्म करते हैं, कैसे परमेश्वर अगर उन्हें सपोर्ट भी दे रहा है, ना जाने उसके पीछे सब क्या है, पर अपने कुरीति जो कर्म कमा रहे हैं इसके कारण, ओ बाप रे, कितने सारे एशियन बच्चे भी फंसे पड़े केवल रंग भेद के कारण। सिर्फ वाइट्स यूक्रेनियंस को निकाला जा रहा है और बाकियों को रोक रहे हैं केवल रंग भेद के कारण। हाँ प्रभु। 5वां, वह समदृष्टि है जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता रहे। 6, वह समदृष्टि है जो विपत्ति में, बाधा में, दुख में, वेदना में भगवान का भरोसा ना छोड़े, रामाश्रय को सर्वोपरि माने। 7वें, वह जन समदृष्टि है जो सबकी कल्याण की कामना किया करे। ऐसी समदृष्टि जन श्री भगवान की समभाव से आराधना करते रहते हैं। स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सहज है। जो स्वामी जी महाराज यहाँ वर्णन करते हैं, उस वर्णन का केवल एक भाग नहीं आता, भीतर स्वामी जी महाराज की साधना से जितना उन्होंने उल्लेख किया है, सारा का सारा अंदर भरता जाता है, सारा का सारा भरता जाता है। यह स्वामी जी महाराज की साधना अपने आप सब सहज से आता है। मांगना हमें तो पता भी नहीं होता, हमें तो शास्त्रों का पता भी नहीं है हमें तो नहीं पता शास्त्रों का, पर स्वामी जी की महाराज की साधना इस तरह वे बना देते हैं
कि हर चीज का चेकलिस्ट इतनी सुंदर हो जाता है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा, अनंत कृपा। सो आइए हम बैठे, समय हो सीधे हो अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी ही देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।